बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे कुर्बानी की ईद करीब आ रही है तो लोग कुर्बानी से मुतालिक मसाइल पूछने लगे हैं। कुर्बानी का निसाब क्या है, किस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। तो याद रखें, जिस शख्स के पास सोना 1, चांदी 2, नकद रुपया 3, सामान तिजारत जिसके वो कारोबार करता है, रेडी लगाता है, तो कोई दुकान है, तो प्रॉपर्टी का काम है, तो 4, और 5वीं चीज से जरूरत से जायद सामान, घर में फालतू पड़े हुए सामान जो बिस्तर हैं, बर्तन हैं, जो साल भर में एक आध दफा भी इस्तेमाल में नहीं आते, या घर में टीवी है, VCR है, तो ये जरूरत से जायद शुमार होते हैं। इन सब का मजमुआ यानी 5 चीजों का, सोना, चांदी, नकद रुपया, सामान तिजारत और जरूरत से जायद सामान, इन सब का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर है तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोला चांदी की कीमत आप बाजार से मालूम कर सकते हैं, लगभग 70-75 हजार के लगभग होगी। तो अगर किसी शख्स के पास इतनी रकम मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी इंसान पर अपने ऊपर ही वाजिब होती है। और अगर कोई मालदार है तो उस पर अपनी कुर्बानी वाजिब है, अपने औलाद की तरफ से वाजिब नहीं। औलाद अगर वो मालदार है, साहिब इस्तात है, वो भी अगर इस निसाब के मालिक हैं तो उन पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन बाप के जिम्मे अपने औलाद की कुर्बानी वाजिब नहीं है। न वालिद साहब मालदार हो तो औलाद की कुर्बानी उस पर वाजिब होती है। जैसे सदक़े फितर में होता है कि वालिद अपनी तरफ से भी सदक़े फितर अदा करता है और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़े फितर अदा करना वालिद के जिम्मे वाजिब है। लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से अदा करना वाजिब होता है और छोटे बच्चों पर तो कुर्बानी वाजिब है नहीं होती। जो बड़े बेटे हैं अगर वो मालदार हैं तो अपनी कुर्बानी उन पर वाजिब होगी, वालिद के जिम्मे वाजिब नहीं है। इससे मुतालिक 1-2 मसले और भी अहम हैं। बहुत से हजरात जिन पर अपनी कुर्बानी वाजिब होती है और वो अपनी कुर्बानी करने की बजाय अपने वालिद साहब की तरफ से, वालिदा की तरफ से या किसी और की तरफ से कुर्बानी करते हैं इसाले सवाब के लिए, तो ये तरीका ठीक नहीं है। जिस पर कुर्बानी वाजिब है पहले अपनी कुर्बानी अदा कर ले, इसके बाद अगर तौफीक दे अल्लाह ताला तो अपने वालिदैन के नाम पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी करे। बिल्कुल सवाब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करना जरूरी है। दूसरा एक मसला ये भी आमतौर पर मशहूर है, जब इंसान एक दफा अपनी नफली कुर्बानी कर ले, चाहे वाजिब न भी हो, एक दफा नफली कुर्बानी कर ले तो उस पर फिर वाजिब हो जाती है। ये बात ऐसी नहीं है कि अगर साहिब इस्तात है तो कुर्बानी वाजिब है, और अगर साहिब इस्तात नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई किसी तरीके से कुर्बानी कर ली नफली कुर्बानी, तो उस पर आइंदा साल कुर्बानी वाजिब हो, ऐसा नहीं है। मालदार होगा तो कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं। ऐसे एक और मसला ये मशहूर किया हुआ है कि कोई आदमी मुसलसल 7 साल तक, या कुछ बाज़ हज़रात ने कुछ ऊपर नीचे जगहों पर मशहूर है कि अगर इतने साल मुसलसल कुर्बानी कर ले तो फिर आइंदा उसकी कुर्बानी साकित हो जाती है। ये बात भी गलत है, ये बात भी। और ऐसे ही एक और मसला मशहूर है कि अगर वालिद साहब मौजूद हैं और उनके औलाद बरसर रोजगार है और माशाल्लाह साहिब इस्तात है तो पूरे घराने की तरफ से एक कुर्बानी कर देते हैं। ये बात गलत है कि अगर घर में 5 भाई हैं, 5 जो है साहिब इस्तात हैं, मालदार हैं, तो हर एक पर अलग कुर्बानी, और वालिद साहब अगर मालदार हैं तो अलग कुर्बानी उस पर वाजिब है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात अपने अपने हिसाब से, माल के हिसाब से है, ऐसे कुर्बानी भी अपने माल के हिसाब से है। तो ये तरीका गलत है कि पूरे घराने में एक कुर्बानी कर ली जाए और वो सबकी तरफ से काफी हो, ऐसा नहीं होता। जितने साहिब इस्तात हैं हर एक पर अलग से कुर्बानी वाजिब है, ये जरूरी है।